नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद शांति की उम्मीद जगी है, क्योंकि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कार्की भ्रष्टाचार विरोधी सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं और नेपाल के लोगों को उनसे आशा है कि वो करप्शन को खत्म करके जरूरी कदम उठाएंगी। तो यूपी का पड़ोसी है नेपाल और नेपाल में शांति व्यवस्था बहाल होगी, ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि यूपी का पड़ोसी भी है और नेपाल का जो असर है वो यूपी के कई राज्यों कई जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बॉर्डर शेयर होती है वहां भी देखने को मिलता है। तो वहां की शांति जो है बहुत कुछ निर्भर करती है। लखनऊ से ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, नेपाल में एक बार फिर शांति बहाली की तरफ नेपाल आगे बढ़ रहा है, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, उन जनपदों में होगा जहां बॉर्डर शेयर होती है? क्या मायने हैं वहां की शांति के यूपी के लिहाज से? विकास, देखिए, काफ़ी अहम हो जाता है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के लिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के ही साथ ही रोटी बेटी का संबंध है नेपाल का। यहाँ पर हजारों लोग रोज आते जाते हैं। एक ओपन बॉर्डर है ये इन 7 शहर के साथ नेपाल का। कहीं कोई ऐसी खास रोक टोक नहीं है। कई जगह हालांकि चौकियां जरूर हैं, बॉर्डर भी हैं, इमिग्रेशन वहाँ पर चेक भी होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग आते जाते रहते हैं। तो एक इन्फिल्ट्रेशन की या जो असामाजिक तत्व हैं वो कहीं कुछ गड़बड़ी फैला सके, इसकी आशंका बनी ही रहती है। और इस पूरा जो भी आंदोलन वहाँ पर चला है उस दौरान भी जब वहाँ पर जेल ब्रेक हुई है तो तमाम अपराधी वहाँ से भाग के भारत की सीमा के अंदर आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और डिप्लॉयमेंट जो था वो एसएसबी का, जो सशस्त्र सीमा बल है, जो उस बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात है, सशस्त्र सीमा बल में वहाँ पर जवानों को, अफसरों को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी इन 7 जिलों के कप्तान थे उन लोगों को सख्त हिदायत थी कि वहीं पर कैंप करेंगे बॉर्डर पे। हर जिले को 2-2 कंपनी पीएसी अलग से दी गई थी, फोर्स बढ़ाई गई थी। तो वो जो निगरानी चल रही थी, वो सतर्कता चल रही थी, हालांकि वो अभी भी जारी है। लेकिन वहाँ पर चूंकि फिलहाल शांति हो गई है, वहाँ पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी जैसा माहौल नहीं है, जेल ब्रेक जैसी अब चीज़ें नहीं हैं, तो उसका असर जाहिर सी बात है इन सीमाओं पर भी पड़ा है। लेकिन अभी भी सतर्कता बरती जा रही है और जो भी अपनी वैलिड आइडेंटिटी है वो दिखाएगा तभी उसका आवागमन हो पाएगा। तमाम ट्रक्स जो थे, जो यहाँ से रोज व्यापार होता था, वो कई किलोमीटर लंबी जो लाइन्स लग चुकी थी, अब धीरे धीरे और बिल्कुल लिहाजा इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि वहां शांति हो। ऋषभमणि, बहुत शुक्रिया।